किसी ने क्या लाख टके की बात कही है कि छोटे कदम ही सही बढ़ाते रहो, क्योंकि इंतजार करने से मंजिल करीब नहीं आती। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजू कुमार और आप देख रहे हैं जिंदगी की कहानी। ये कहानी उस राजा की है जिसका नाम था विजयपत। उसने हर किले से विजय प्राप्त किया था, हर जगह से उसने जीत हासिल किया था। कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे उनका नज़र पड़ा हो और वहाँ पे जीत हासिल ना किया हो। एक दिन फाइनली ऐसा समय आ गया कि एक किला उनको बहुत खूबसूरत लगा और उस किले को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। और उनका उस किले पे विजय हासिल करने के लिए उनके पास सैनिक कम पड़ रहे थे। सैनिक ढूंढने के लिए वो खुद अकेले जंगल में निकल पड़े। भूखे प्यासे भटक रहे थे। जंगल में भटकते भटकते गए तो एक झोंपड़ी दिखा। उस झोंपड़ी के पास गए और जाकर दरवाज़ा खटखटाए तो वहाँ से एक अंदर महिला निकल के आई। तो माता जी प्रणाम करता हूँ, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मैं काफ़ी दुखी काफ़ी परेशान हूँ। अगर आप जो भी है थोड़ा सा अगर हमें पका के खिला देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये बात माता जी ने सुन के बोला कि ठीक है, आइए अंदर बैठिए। अंदर आकर माँ ने बैठा दिया उनको और थोड़ी देर में खाना पक गया, खिचड़ी पक गया। खिचड़ी जब पक गया तो राजा साहब के पास परोसा गया तो राजा साहब को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। वो जल्दीबाजी में क्या किए, गलती से वो अपने हाथों चारों के चारों उंगली खिचड़ी के बीच में डाल दिए। जैसे ही बीच में डाले उनका हाथ जल गया। जला तो बाहर निकाल के वो फूंकने लगे, हाथ को अपने सहलाने लगे। ये हालत देख के माता जी ने हंस पड़ी। जब माता जी ने हंस पड़ी तो राजा साहब बोले कि माता जी आप हंसी क्यों? तो माता जी ने बोला तुम बिल्कुल विजयपत की जैसा बेवकूफ़ हो। विजयपत महाराजा है, उनके जैसा बिल्कुल बेवकूफ़ हो। तो राजा साहब को बड़ा बुरा लगा कि अरे मेरा तारीफ ही मेरी माता जी कर रही है, आखिर राज क्या है? तो माता जी बोले कि ऐसा क्या बात हुआ है? तो नहीं, तुम विजयपत महाराजा जैसा दिखती भी हो। तो राजा साहब बोले कि ये तो गौरव की बात है, बहुत अच्छी बात है कि मैं महाराजा की तरह दिखता हूँ। वैसे माता जी आप हंसी क्यों? तो मैं हंसा इसलिए कि वो जो है बहुत बड़े बड़े किले हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे किले पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बड़े हासिल करने के लिए सब छोटा चीज़ है ना, जो छोटा किला है वो सब कुछ मतलब पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उसका ध्यान नहीं दे रहे, उसका प्रजा को रक्षा नहीं कर रहे हैं। राजा वो नहीं होता जो सब कुछ जीत जाए, बल्कि राजा वो होता है कि जिसके पास जो भी हो उसका वो कदर करे, उसका आदर करे, उसका मान करे, सम्मान करे। लेकिन राजा साहब वो बिल्कुल गलती कर रहे हैं और वैसे ही गलती तुम कर रहे हो। तुम एक खिचड़ी किनारे से भी निकाल के खा सकते हो। किनारे की खिचड़ी ठंडी हो गई है, आराम से निकाल के खाते रहते हो, खिचड़ी ठंडी और होती जाती है। लेकिन तुम उसके जैसा मूर्ख हो, इसलिए तुमने ये गलत काम कर दिया। तब राजा साहब के बात बुरा तो लगा था, लेकिन एक बात और समझ में आई कि माता जी बिल्कुल सही बोल रही है। हमारे लाइफ में ऐसा ही होता है कि हम बड़ा हासिल करने के चक्कर में लग जाते हैं और बड़ा हासिल करने के लिए छोटे छोटे मतलब चीज़ों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। दोस्तों, बड़ा हासिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस छोटा छोटा आप जो चीज़ है उसका कदर कीजिए, उसका ध्यान दीजिए और छोटे छोटे ही कदम सही लेकिन बढ़ाते रहिए। छोटे छोटे से ही बड़ा आता है, एक बार कोई बड़ा नहीं बनता है। और बड़ा बनने के लिए एक बार ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बड़ा बन जाए। जो भी बड़ा बना है उसका बैकग्राउंड आप देखेंगे उठा के तो वो एक एक कदम से ही शुरुआत किया है और छोटे छोटे कदम से ही शुरुआत किया है। तो आप बड़ा बनने का डायरेक्ट सपना मत देखिए, पहले छोटे छोटे चीज़ जो आपके पास है उसकी कदर करना सीखिए, उसे इस्तेमाल करना सीखिए। जो आपके पास है वो आपके लिए बहुत आभारी है, क्योंकि किसी के पास तो वो भी नसीब नहीं है। हमारे पास जितना रहता है ना, हम उतना में खुश नहीं रहते हैं, लेकिन जिसके पास करोड़ों रहता है ना, वो भी उतना में खुश नहीं रहता है, क्योंकि लालच बुरी बलाय होता है। और लालच ये करने की ज़रूरत नहीं है कि एक ही बार मैं डायरेक्ट ही बड़ा किला हासिल कर लूँ। आप छोटे छोटे कदम से शुरुआत कीजिए, बड़ा किला खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। और ऐसा समय को आएगा, उस समय आपको एक सुकून मिलेगा। ये है ज़िंदगी की कहानी जो आपकी हमारी ज़िंदगी पर डिपेंड करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप बांटेंगे वैसे ही तो आप काटेंगे ना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक एंड में ये कहूँगा कि आग लगाओ ऐसा कि हर घर में चर्चा हो कि बेटे हो तो आपके जैसा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।